गाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मुकेश सैनी के पिता थे, मुकेश सैनी के पिता थे, और भैया ने कहा भी, आपने भी कहा कि वो तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे पूरे चुनाव भर। तो माफियाओं का जो सरगना है, जो गुंडे बदमाशों के जन्मदाता हैं, उनके बगल में खड़ा व्यक्ति जब इस दशा में पहुंच सकता है तो बाकी लोगों के लिए ये क्लियर मैसेज है। और दोस्तों बता दें कि बिहार के दरभंगा से एक बहुत ही दुखद समाचार है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो कहे जाने वाले मुकेश सहनी जी के पिताजी को कैसे मौत हुई, अभी तक इसका पुष्टि नहीं हो पाई है। इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी हैं। क्या कुछ कहिएगा? एनडीए की सरकार है फिलहाल बिहार में, आप लोगों की सरकार है और सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, बिहार बदलने की बात कही जाती है, और एक वीआईपी पार्टी, एक उसके सुप्रीमो होते हैं, उनके पिताजी का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चिंता वाली बात है। चिंता व्यक्त करते हुए सबसे पहले ये हम बता दें कि भाजपा परिवार, पूरा का पूरा भाजपा परिवार हृदय के साथ इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के साथ खड़ा है, और ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में खुद को सशक्त रखने की शक्ति दे, ऐसी कामना करता है। दूसरी बात, जहां तक रही कार्रवाई की बात, तो प्रदेश में बैठे सभी माननीयों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों से कहीं आगे जाकर बढ़कर एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि हमारी याद में पहला निर्णय है। एक मजबूत सरकार का एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार की चीज़ हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और SIT की गठन हुई है, और 24 घंटे के भीतर भीतर इस मामले की अपराधी जो हैं उनको सामने लाने की डिमांड खुद मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और हमको लगता है कि पहली बार प्रदेश की सरकार ने इस मामले को जितनी चिंता से लिया जाना चाहिए था, उतनी चिंता से, उतनी गंभीरता से लिया है, और जो एक्शन हुआ है वो संतोषजनक है। और हमको न्यायपालिका में और अपने कानून व्यवस्था में विश्वास है, न्याय ज़रूर होगा, और जो दोषी है वो सामने आएंगे। आगे की प्रक्रिया तो फिर सबके सामने ही रहेगी। कहा जाता है कि बिहार में अब सवाल उठने लग गए कि लोगों का सुरक्षा का बात होने लगा, क्योंकि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता का हत्या करना कोई आम नागरिक नहीं थे, बहुत बड़े पार्टी है, और कहेंगे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी के साथ घूम रहे थे, आप लोग साथ भी पहले थे, अब उनका विपक्ष में चले गए, लेकिन फिर भी एक आम नागरिक वहाँ पे आप कैसे देखते हो? फिर उनका सुरक्षा का बात शासन बाबू सरकार में, आपकी सरकार में, फिर कैसे आप देखिए, विषय राजनीति दिलाएंगे आम जी, ये विषय राजनीति का नहीं है, नहीं तो इस पर बड़ा ही करारा जवाब हम आपको देते। लेकिन चूंकि ये विषय संवेदनशील है और एक संवेदनशील दौर से मुकेश सहनी जी गुजर रहे हैं, इसलिए इसका जवाब आप बाद में हमसे लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि किसी के भी साथ हो, ये मुकेश सहनी जी के पिता के साथ हो या कोई आम से आम व्यक्ति के पिता के साथ हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है और ये चिंता का विषय है। लेकिन जहाँ तक बात रही आम और खास की, तो निर्णय जो इस पर लिया गया है वो भी आम लिया नहीं गया है। आज तक के हम इतने बड़े हो गए, बिहार में पहली बार ऐसा निर्णय हम देख रहे हैं कि जो संतोषजनक हो और जिस पर कोई ढिलाई नहीं हो रही है, जिस पर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट चाहिए वाली बात है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि दोषी चाहिए तो दोषी चाहिए, उस पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी। तो ये सरकार की तरफ से हमको नहीं लगता है इससे ज़्यादा कोई भूमिका होनी चाहिए थी, और उनके दुख में हम लोग सब उनके साथ। अभी तक का पूरा प्रक्रिया और प्रशासन का क्या कुछ कहा गया है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, अभी इस पर किसी प्रकार का बयान देने की अथॉरिटी में हम नहीं हैं इस वक्त, तो इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि केस कहां तक पहुंचा है या इंटरनल सोर्सों से क्या जानकारी अभी तक प्रशासन को प्राप्त हुई है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बोलने के बाहर है। एक सवाल और रहेगा, व्यक्तिगत सवाल, एक व्यक्तिगत और सवाल है कि मुकेश सहनी के जो पिताजी थे वो घर में अकेले थे, ऐसा कहा जा रहा था। क्या उनके घर में किसी तरह कोई विवाद चल रहा था पिता और पुत्र के बीच में? क्या देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, और आम समय में भी हम किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं करते हैं, तो इस वक्त तो दुख की घड़ी में सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनकी क्या गलती सही रही होगी, इसकी पंचायत हम लगाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मुकेश सैनी के पिता थे, मुकेश सैनी के पिता थे, और भैया ने कहा भी, आपने भी कहा कि वो तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे पूरे चुनाव भर। तो माफियाओं का जो सरगना है, जो गुंडे बदमाशों के जन्मदाता हैं, उनके बगल में खड़ा व्यक्ति जब इस दशा में पहुंच सकता है तो बाकी लोगों के लिए ये क्लियर मैसेज है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा पाला है जो बिना ये देखे हुए कि इंसान हमारे पाले में है या किसी और के पाले में है, जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो लिया गया। अगर आज की डेट में वो हमारे साथ भी होते तो भी इससे बेहतर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। आज की डेट में वो नहीं भी हैं तो भी उनका महत्व दर्शाने के लिए सरकार ने और
बाकी नागरिकों को न्याय मिले या कानून व्यवस्था में विश्वास स्थापित हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है और ये बहुत ही संतोषजनक निर्णय है। चलिए, तो हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी थे। साफ तौर पे कहना था कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य प्रमुख व्यक्ति के पिताजी की हत्या करने के बाद पहली बार एसआईटी टीम गठन हुई है और जिसका नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे अगले 24 से 48 घंटे में जैसा आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कोई ना कोई इसमें जरूर अपराध जो है जो पकड़े जाएंगे और इस पूरी केस का खुलासा होगा। बाकी आप देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।